You are welcome to Asthana EduTech. This is Vivek Sachan. Physics बनेगी आसान. Today we are going to discuss about रे डायग्राम. आपके सामने हम अब नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है रे डायग्राम. तो चलिए हम टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर. सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको लेकर के चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी, माने कि जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी गई. तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से, मैं विवेक सचान, आपकी फिजिक्स बनेगी आसान, जैसा आप जानते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने इमेज बनाएंगे और उसका नेचर हम रिप्रेजेंट कर देंगे. और नेचर लिखना बहुत ही आसान है. बस आप इतना याद रखिए कि जहां भी दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है. अब आपके सामने देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी, मीन्स जब वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया है. तो अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर है तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं दिखती. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, इसका एक ये पॉलिश्ड सरफेस है, यहां पर हमने इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके पैरेलल आपके जो प्रकाश किरणें हैं वही मूव करती हैं. करेक्ट. तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हमने इनफाइनाइटी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया इस तरह डॉटेड लाइन के साथ. और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइटी पर इस तरह से कंसीडर कर लिया. ये जो डिस्टेंस है मिरर से, वो डिस्टेंस है इनफाइनाइट, अनंत दूरी पर रखी है वस्तु. अब यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है दो इंसिडेंट रे, माने कि दो आपतित किरणें रिप्रेजेंट करेंगे तभी दो परावर्तित किरणें बनेंगी. और जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलेंगी या एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा. तो देखिए पहले प्रकाश किरण मीन्स फर्स्ट लाइट रे जो है उसको हम कंसीडर करते हैं अगर वो सपोज दैट ये मिरर के फोकस से जा रही है इस तरह से, और दूसरी जो है वो इसके पैरेलल इसी तरह से मूव करती है और वो जा रही है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से. क्लियर. आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है. एक को हम ले गए फोकस से, दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से. अब यहां पर ये जो लाइट रे है अगर ये रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से जो रे चलती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करती है वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसा कि आप लाभ पढ़े हुए हैं. तो यहां पर आपने ये रिप्रेजेंट किया, ये जो फोकस से आने वाली रे है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से मूव कर रही है. अब यहां पर देखिए ये जो लाइट है, ये लाइट रे, ये इसी पाथ से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. अब यहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को ही इस तरह से इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो आपका ये जो इमेज बनेगा
ये इस पॉइंट पर बनता है आकर के ये। अब यहां आप पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं। ये है सपोज दैट पोल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इनफाइनाइट पर आपने अगर ये एज्यूम कर लिया कि ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए इमेज जो बन रही है आपकी, ये दिख रही है ए डैश एंड बी डैश। बहुत ही आसान है रिप्रेजेंट करना। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इसका नेचर, अगर आपको नेचर लिखना है, नेचर ऑफ इमेज मीन्स प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, रियल, क्योंकि वस्तु की ओर बन रही है तो रियल मीन्स वास्तविक, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब आप इसको हिंदी में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दर्पण के फोकस पर। करेक्ट मीन्स अवतल दर्पण के सामने मीन्स कॉन्केव मिरर के सामने कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा, दर्पण के फोकस पर मीन्स पोल में, और इन्वर्टेड, करेक्ट, रियल यानी वास्तविक उल्टा होता है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब यहां पर देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड, जितना आप वस्तु को दर्पण की ओर लाएंगे उतना ही ये जो प्रतिबिंब है दर्पण से दूर चलेगा। मीन्स वस्तु दर्पण की ओर चलेगी और प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी वस्तु को अनंत से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और कहां पर ले आए, नियर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स ये जो आपका वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र के पास ले आते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो आएगा, नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पास रखा गया। अब यहां पर देखिए फिर से हम एक दर्पण टेक कर लेते हैं, अवतल दर्पण माने कि कॉनकेव मिरर, इस तरह से। ये इसका एक पॉलिश्ड सरफेस है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रा कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहां पर किसी भी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र के पास में रखा गया है। यहां पर हमने वस्तु को रख दिया। ये ऑब्जेक्ट, अब यहां से जो भी लाइट रे है, फर्स्ट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ला आपने पढ़ रखे हैं। जो रूल है, पहला रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें जो होती है वो कहां से मूव करती है, फोकस से। तो पहली प्रकाश किरण हम ले लेते हैं जो कि मूव कर रही है पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन के पश्चात ये जो रे है ये फोकस से जाएगी इस तरह। दूसरे हमने ले लिया, एक प्रकाश किरण है जो कि इसके वक्रता केंद्र से चल रही है। वक्रता केंद्र माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाने वाली रे है वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं। इसका मतलब कि जो इमेज बनेगी वो इमेज इसी जगह पर आपकी बनेगी। ये अब इसका देखिए नाम लिखना है, आप सारे टर्म इंडिकेट कर सकते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। यहां पर आपका ये ए डैश बी डैश पॉइंट पर इमेज बन गया। तो देखिए पहले फिगर में जो था उसमें आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका जो इमेज था माने प्रतिबिंब वो फोकस पे बन रहा था। जब आप वस्तु को थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया नियर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर हट गया, मीन्स वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। करेक्ट। अब हम चलते हैं तीसरी, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी माने कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम एक मिरर टेक कर लेते हैं। ये एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका एक पॉलिश्ड सरफेस है। यहां पर हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो। यहां हमने किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो मूव करेगी फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहली लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाएगी। सेकंड जो है ये इसके फोकस से मूव करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती। देख रहे हैं यहां पर दो लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे फिर से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर ये इमेज फॉर्म होती है। तो अब आप दोनों ही केसेस में जो आपने सेकंड केस बनाया और जो थर्ड केस बनाया दोनों में ही आप नेचर ऑफ इमेज बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखिए सेकंड केस जो आपने फॉर्म किया था ये, यहां पर आपको नेचर ऑफ इमेज लिखना है। तो नेचर ऑफ इमेज ये है आपका रियल, इन्वर्टेड, smaller than object, between focus and center of curvature। करेक्ट। अब ये थर्ड पॉइंट जो आपने इमेज फॉर्म की, देखिए इसमें भी आप बहुत इजीली ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड,
सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, माने कि ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उसी साइज का इमेज भी बनता है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं तीनों फिगर में, यहां पर आप मूव करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट केस में आपने देखा कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दर्पण की तरफ लाए, मीन्स मिरर की तरफ। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा मिरर की तरफ लाए, इमेज थोड़ा सा दूर हट गई। अब वो दूर कैसे हटी, जो फोकस में थी वो आप देख रहे हैं, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई। अभी भी वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ही बनती है। इसके बाद जब आप इस ऑब्जेक्ट को सी पर ले आए, तब आप इसमें देख रहे हैं कि ये इमेज जो है यहाँ सी और एफ के बीच में जो थी वो हट करके सी पर आ गई। तो जितना ऑब्जेक्ट को आप दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं उतना ही इमेज दूर हटती जा रही है और साइज में बड़ी होती जा रही है। अभी तक थी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज का और उसी पॉइंट पर ये इमेज बन रही है।